ओके जी। ब्रेक से पहले हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन कर रहे थे और उसके बाद मैंने आपको एक क्विज भी दिया है। ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, विच इज नोन एज पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे बायनोमियल था वैसे ही पॉइसन है, मगर पॉइसन की कंडीशंस अलग हैं, इसके क्वेश्चंस अलग हैं, इसके पैरामीटर्स अलग हैं, इसका फार्मूला अलग है। सिर्फ एक कॉमन प्रॉपर्टी जो है वो दोनों में है, बायनोमियल में और पॉइसन के अंदर। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? वो है आपके पास जो वेरिएबल है वो दोनों में ये जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, रैंडम वेरिएबल x इज डिस्क्रीट। ये जो प्रॉपर्टी है ये बायनोमियल और पॉइसन दोनों में कॉमन है। मतलब दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा x जो होगा, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है, जो हमारा रैंडम x होगा, वो डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, मतलब वो कोई डेसिमल नंबर में नहीं होगा। जो दूसरी इसमें कंडीशन आती है वो आती है कि इसका देयर इज ओनली वन पैरामीटर इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है इसका, जिसे कहते हैं एवरेज वैल्यू। इसको हम लैम्डा के साथ भी लिखते हैं, या किसी किसी बुक में जो है इसको म्यू के साथ लिखा। जैसे बायनोमियल के दो पैरामीटर थे ना, एन और पी, मतलब वो ऐसी वैल्यू थी जो क्वेश्चन में गिवन थी। इसी तरह पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ एक ही पैरामीटर है, लाइक एवरेज वैल्यू, जिसको हम लैम्डा के साथ लिखते हैं, या किसी किसी बुक में इसको म्यू के साथ भी लिखा हुआ है। सिर्फ एक ही वैल्यू हमें नजर आएगी क्वेश्चन के अंदर, एवरेज वैल्यू। हमें फौरन पता चल जाएगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का है, वो बायनोमियल का नहीं है, क्योंकि बायनोमियल के अंदर एवरेज वैल्यू गिवन नहीं होती। जब पॉइंट पर कोई भी नंबर ऑफ जो है प्रोबेबिलिटी उसकी गिवन नहीं होगी, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, एन की वैल्यू। हाँ, यहाँ पे एक और चीज ये है कि हमारे पास जो यहाँ पर एन की वैल्यू होती है, एन इज अनडिफाइंड। एन जो होता है हमारे पास इस प्रॉब्लम के अंदर, इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, एन गोज टू इंफिनिटी। एन हमारा इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। मतलब इसमें नंबर ऑफ ट्राइज जो होते हैं वो हमारे पास डिफाइन भी नहीं होता, और हम उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि कराची के शाहराह फैसल के ऊपर रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं, कराची की शाहराह फैसल के ऊपर रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं पर मिनट या पर आवर कह लेते हैं, पर आवर वो एक्सीडेंट जो 3 होते हैं एवरेज। शाहराह फैसल के ऊपर कराची में शाहराह फैसल के ऊपर पर आवर 3 एक्सीडेंट एवरेज होते हैं डेली। ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि शाहराह फैसल के ऊपर जो है वो मैक्सिमम मैक्सिमम 10 एक्सीडेंट होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे? ऐसा नहीं कह सकते ना, क्योंकि एक्सीडेंट होना या ना होना वो हमारे हाथ में तो नहीं है ना। एक्सीडेंट हो जाता है या नहीं होता, ये तो जाहिर बात है अल्लाह ताला के हाथ में है। ठीक है। और किसी की मौत हो जाती है, कोई अलाइव हो जाता है, मतलब कोई जिंदा रहता है एक्सीडेंट में, किसी की डेथ हो जाती है, किसी का हाथ पांव टूट जाता है, मतलब ये हमारे बस में नहीं होता, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में होता है। तो इस चीज को हम ये डिफाइन नहीं, हम अब देखें ना, अगर आपको ये कहा जाए कि शाहराह फैसल पे एवरेज एक्सीडेंट 3 होते हैं पर आवर,
तो ये भी तो हो सकता है कि कोई भी एक्सीडेंट ना हो, ये भी तो हो सकता है ना। ये तो नहीं है कि जो कह दिए वो लाजमी होगा। 3 एक्सीडेंट अगर कहें तो 3 एक्सीडेंट लाजमी होंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। एक्सीडेंट ना होना चाहिए तो नहीं भी होते, और एक्सीडेंट अगर होना चाहे तो खुदा ना खास्ता वो हो भी जाते हैं। और उनकी तादाद हमने 3 बताई है, हो सकता है उससे ज़्यादा 4 भी हो जाए, 5 भी हो जाए, उनको हम रोक तो नहीं सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी गिवन कंडीशन हो कि उसमें हमारा एन जो है ना वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हो, मतलब उसमें हम डिफाइन ना कर सकते हो एन। नंबर ऑफ एक्सीडेंट कितने हो सकते हैं हम नहीं बता सकते, एवरेज बताया हुआ है। पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए, पास्ट रिजल्ट्स को देखते हुए, पास्ट डाटा को देखते हुए, एक्सपीरियंस के तौर पे बताया हुआ है कि जो है पिछले सालों के अंदर रोड पे जो है पर एवरेज पर आवर 3 एक्सीडेंट होते हैं, तो उसी को हम डिफाइन कर रहे हैं आगे। अब आगे 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। इस केस में हमारा एन जो होता है ना, वो इस किस्म के प्रॉब्लम में डिफाइन हो भी नहीं सकता और ना ही डिफाइन किया हुआ। तो पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्वेश्चन आता है ना हमारे सामने, वो फौरन हमें पता चल जाता है कि ये पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी कंडीशन नजर आ रही होती है आपको। और बाइनोमियल के अंदर जाहिर बात है एन दिया हुआ होता है, एन की वैल्यू पैरामीटर में आती है, एन की वैल्यू गिवन होती है, तो हमें फौरन पता चल जाता है कि ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है, ये पॉइज़न का क्वेश्चन। अगर एन गिवन होगा तो बाइनोमियल होगा, अगर एन गिवन नहीं होगा तो पॉइज़न होगा। अगर एवरेज वैल्यू गिवन है तो पॉइज़न होगा, अगर एवरेज वैल्यू गिवन नहीं है तो बाइनोमियल होगा। तो इसके दोनों दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन है ना अलग-अलग टाइप के होते हैं, मतलब इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती। मिक्सिंग सिर्फ एक है, रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो दोनों में डिस्क्रीट होगा। इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर जो आपका मीन होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो वेरियंस के इक्वल होता है। पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी मीन होता है वो ही उसका वेरियंस होता है। और मीन हम एवरेज को कहते हैं, आपने पढ़ा हुआ है सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, तो जो भी एवरेज की वैल्यू होगी वो ही वेरियंस होगा। पॉइज़न प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो भी एवरेज की वैल्यू होगी वही उसका मीन होगा, और जो भी एवरेज की वैल्यू होगी वही उसका वेरियंस होगा। मीन और वेरियंस इस डिस्ट्रीब्यूशन के आपस में इक्वल। ठीक है जी, उसके बाद हमारा आ जाता है फार्मूला। फार्मूले में ये है कि आपके पास एक्स रैंडम वेरिएबल हो गया, ये एक ई फंक्शन है e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स का फैक्टर। ये है जी फार्मूला पॉइज़न प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसको हम अपने प्रॉब्लम के अंदर यूज करें। ठीक है, वेयर एक्स इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू। तो क्योंकि हम वैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, एक्स एन तक की जाते हैं, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में एन आपका इन्फिनिटी है, तो ये वैल्यूज आपकी इन्फिनिटी तक जाती है। बाइनोमियल में यहाँ एन लिखते हैं क्योंकि उसमें एन गिवन होता है, तो जब एन गिवन होता है तो इसको हम एन तक जाके छोड़ देते हैं। अगर एन 10 होता है तो यहाँ पे हम 10 तक जाते हैं, अगर एन 5 होता है तो हम एन को 5 तक लेके एक्स को वैल्यू 5 तक लेके जाते हैं। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में एन इन्फिनिटी है तो हम एक्स की वैल्यू को इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं। तो ये चीज है आपके पास, फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर जो आपको लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा तो हो गया एवरेज, ये क्वेश्चन का पैरामीटर है। ठीक है, और पैरामीटर मैंने आपको बताया हुआ है, ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो क्वेश्चन में गिवन होती है। दूसरा है एक्स का फैक्टोरियल, तो एक्स वो वाली वैल्यू होती है जो हमारा रैंडम वेरिएबल है, और ये हमें गिवन होगा कि हमने किसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है। ठीक है जी, और तीसरी चीज इस फॉर्मूले में यूज हो रही है ई की पावर।
ये इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये कैलकुलेटर के अंदर आपका होता है, e की पावर x का एक बटन होता है, आप इसको प्रेस करेंगे तो वो आपसे पूछेगा इसकी पावर में क्या लिखना है। आप इसकी पावर जो भी वैल्यू होगी वो आप लिख देंगे, माइनस के अंदर जो भी हो उसका ये आंसर कन्वर्ट करके आपको बता देगा। ये कैलकुलेटर से सॉल्व। ठीक है जी, ये था आपका पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो ये हमारे पास एक और टेक्निक है प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट करने के हवाले से, जिसमें हमारे पास कुछ इस टाइप की कंडीशन गिवन होगी। हम अपने प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम को जो है इस फॉर्मूले को यूज करके उसको सॉल्व करते हैं, उसका आंसर निकालते हैं और चेक करते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से काम करते हैं। प्रॉब्लम में आपसे ये कहा गया है कि द एवरेज नंबर ऑफ कार्स the average numbers of cars arriving at a petrol station is 2 per minute, is 2 per minute. What is the probability that at any randomly selected selected 1 minute time period 4 car will arrive at the station less than 3 cars arrive at the station more than 3 cars arrives at the station. ओके, ये हमारा प्रॉब्लम है। अच्छा, इसको भी 3 कर दें, ताकि सारे 3 में आ जाए। ओके जी, ये हमारा प्रॉब्लम है आपके सामने। इस प्रॉब्लम के अंदर जो है आप देखें, ये एवरेज नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है, एवरेज नंबर। ये बानोवर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको नजर नहीं आएगा। तो एवरेज नंबर जैसे आपको नजर आया, आपको फौरन पता चल गया तो ये क्वेश्चन हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन है तो इसमें हमारे पास लैम्डा क्या होगा, दैट इज पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसने बताया है एवरेज नंबर ऑफ कार अराइविंग एट अ पेट्रोल स्टेशन इज 2 पर मिनट। ये आ गया 2 पर, ये हमारे पास आ गया लैम्डा। ठीक है। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू ना आपको इस तरह से गिवन होगी, पर मिनट, पर सेकंड, पर मंथ, पर ईयर, पर डे, पर वीक। आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये लैम्डा की वैल्यू। दूसरी निशानी इसकी ये है, एवरेज नंबर दिया होगा।
मीन वैल्यू दी होगी, एवरेज नंबर दिया होगा, आपको फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर अगर हम कहें एन हमारा क्या है, तो देखो एन हम डिफाइन नहीं कर सकते ना। पेट्रोल पंप पे गाड़ियां पेट्रोल डाल रही हैं, तो हम ये नहीं कह सकते ना पेट्रोल का पंप के ऊपर मैक्सिमम 10 गाड़ी उससे ज्यादा नहीं आएगी। हम नहीं कह सकते ना, पेट्रोल पंप अगर 24 घंटे खुला होता है नॉर्मली, 24 घंटे का पेट्रोल पंप खुला हुआ है, तो उस पे 10 क्या उस पे 20 गाड़ियां आ सकती हैं, उस पे 30 गाड़ियां भी आ सकती हैं, उस पे 100 गाड़ियां भी आ सकती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक पेट्रोल पंप पे जस्ट 4 गाड़ी आने से ज्यादा नहीं आएंगी, 5 इससे ज्यादा नहीं, एवरेज 2 आ रही हैं, इससे ज्यादा नहीं 1 मिनट के अंदर, नहीं ये तो हम नहीं कह सकते ना। 1 मिनट में 2 से 3 गाड़ियां भी आ सकती हैं, कोई गाड़ी ना आए ये भी तो हो सकता है ना, 0 गाड़ी आ रही है 1 मिनट में। तो ये एवरेज वैल्यू दी है। एवरेज वैल्यू का मतलब होता है 2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको n गिवन नहीं होता, क्योंकि ना ही हम डिफाइन कर सकते हैं ना, क्योंकि n हो गया इन्फिनिटी, n इज अनडिफाइंड। इस केस में या डेथ के केस में या एक्सीडेंट के केस में या फैटल एक्सीडेंट हो रहा है, या जो है आपके पास इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये इस टाइप की जितनी भी एग्जांपल्स हैं, जितनी भी एप्लीकेशन है, इसमें हम पॉइसन प्रोबेबिलिटी टेस्टिंग को यूज करते हैं प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करने के लिए। जी लैम्डा हमारे पास 2 परमिट्स हो गया। हम आते हैं पार्ट फर्स्ट की तरफ। हमने प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करनी है। हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो कह रहा है कि स्टेशन पे 3 गाड़ियां आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। ये हमारा फार्मूला हो गया पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर रैंडम वेरिएबल एक्स को 3 पुट कर देंगे। ओके जी, पार्ट फर्स्ट हमने रैंडम वेरिएबल एक्स को 3 ले लिया, e की पावर -2 की पावर अपॉन 3 का फैक्टर। तो लैम्डा को 2 ले लिया इसमें और x को 3 ले लिया। बाकी e फंक्शन है, ये वैसे का वैसे आ गया। अब आप कैलकुलेटर से e की पावर कैलकुलेटर के अंदर मैंने आपको बताया e की पावर x का फंक्शन है। जब आप उसको नॉर्मली e की पावर x शिफ्ट के साथ प्रेस होगा, जब आप e की पावर x को प्रेस करेंगे ना तो वो आपसे पावर पूछेगा इसकी, तो पावर में आप लिखेंगे -2, तो वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा। इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 0.1353। वैसे तो लंबा चौड़ा आंसर आ रहा है, 1353 करके आगे छोड़ दिए। और 2 की पावर 3 क्या होता है 8, और 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 2 1। इसको अब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 8 and divide by 3 to the 6। तो ये आंसर आ गया 0.1804। तो एवरेज गाड़ियां पेट्रोल पंप स्टेशन पे आ रही हैं 2 पर मिनट। हमने आंसर कंप्यूट कर लिया कि 1 मिनट में 3 गाड़ियां पेट्रोल पंप पे आती हैं, तो इसके कितने चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ये। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लेस देन 3 कार्स, लेस देन 3 कार, लेस देन का मतलब हो गया दैट इज लेस देन। इसमें इक्वल टू नहीं आएगा, लेस देन 3 में इक्वल टू नहीं आएगा। अगर एट मोस्ट होता है तो फिर इक्वल टू भी आता है। ये लेस देन 3 लिखा हुआ है तो हम लेस देन 3 लिखेंगे, इसमें इक्वल टू नहीं लिखेंगे। लेस मतलब क्या हो गया 2 1 और 0, उसके बाद सबको ऐड कर दें। ओके, ए की पावर -2, 2 की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, मैंने एक्स को 2 पुट कर दिया इसमें, प्लस ए की पावर -2, 2 की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, प्लस ए की पावर -2, 2 की पावर 0
अपॉन 0 का फैक्टोरियल। मैंने x को 2 लिया, x को 1 लिया, x को 0 लिया, लैम्डा वही रहेगा 2, लैम्डा की वैल्यू वही आएगी 2 सब केसेस में। तो ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी। अब आप देखें इन तीनों के अंदर आपके पास e की पावर -2 कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन निकाल लें। 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 2 की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, 2 की पावर 0 अपॉन 0 का फैक्टोरियल। तो तो मैंने कॉमन निकाले, ए की पावर -2, ए की पावर -2, ए की पावर -2, ये कॉमन निकाल लिया। और 2 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, 2 की पावर 0 अपॉन 0 का फैक्टोरियल, ये अंदर ब्रैकेट किया। अब आप इसको सॉल्व कर लें। e की पावर -2 जो है ये देखें आपने कंप्यूट किया हुआ है, 0.1353 हो गया। 2 की पावर 2 स्क्वायर 4 होता है, 2 की पावर का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 की पावर 0 भी 1 होता है और 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। 53 इंटू 4 अपॉन 2 2 होता है, 2 अपॉन 1 2 होता है, 1 अपॉन 1 1 होता है, 2 + 2 + 1 5 हो गया। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जी। 0.1353 इंटू 5, ये आपके पास आंसर आ गया 0.6765। ये आ गई आपके पास लेस देन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, इस किलो में शॉर्ट। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। कि आपने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है मोर देन 3 कार्स अराइव। मोर देन 3 का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन। मोर देन 3 का मतलब होता है ग्रेटर 3, क्योंकि एटलीस्ट में हम 3 भी उठाते हैं, उससे ग्रेटर देन वैल्यू भी उठाते हैं। यहाँ पे सिर्फ लिखा है मोर देन 3, तो मोर देन 3 का मतलब हो गया ओनली। अच्छा, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, 3 स्टेप ऑफ 4 होता है ना। अच्छा, 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, इसको कहां तक लेके जाते हैं? बाइनोमियल के अंदर इसको वहां तक लेके जाते हैं जहां तक हमारा n होता है। यहाँ तो n है ही नहीं, तो अब ये थोड़ी है कि हम इनकी इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी बस ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, नहीं पॉसिबल ही नहीं आई। तो फिर हम आएंगे इसके कॉम्प्लीमेंट की तरफ। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मोर देन है, इसको लिख देंगे लेस देन। इसका कॉम्प्लीमेंट ये होता है, मोर देन है तो लेस देन लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा, और ये लिखकर इसको 1 में से माइनस कर देंगे। ये बन गया इसका कॉम्प्लीमेंट। मैं लिख देता हूं यहाँ पर। पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब भी आपको मोर देन की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना हो, आप उसको लाजमी कॉम्प्लीमेंट के अंदर लिखकर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। अब ये लाजमी शर्त हो गई। लेस देन तो आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपने लेस देन में 0 की तरफ आना होता है। लेस देन तो आपका सॉल्व हो जाएगा। जब मोर देन करेंगे तो मोर देन में जब आपके पास n जो है यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, तो मोर देन की प्रोबेबिलिटी हम पॉइजन में कंप्यूट ही नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम मोर देन की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमारा n इनफाइनाइट होता है, तो हम मोर देन में इनफाइनाइट तक नहीं जा सकते। तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब भी मोर देन की प्रोबेबिलिटी होगी, हम लाजमी लाजमी उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे।
कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे, वो बेसिकली हमारी मोर देन की प्रोबेबिलिटी को शो करेगी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेकर पहले 1 में से माइनस करेंगे, फिर इसका आंसर आएगा। तो 1 माइनस, अब इसका मतलब क्या हो गया जी? लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या होगा? इसमें कौन-कौन से पॉइंट्स आएंगे? इसमें एक 3 आएगा, इसमें एक 2 आएगा, इसमें आएगा 1 और इसमें आएगा 0। ठीक है? लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है? 3 2 1 0। ओके जी। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें फार्मूले के अंदर। दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। ये देखिए, ये 3 की आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पे आपने 2 1 0 की ये सारी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट की है 0.6765। इन दोनों को ऐड कर दें, 6765 प्लस 0.1804, इन दोनों को ऐड कर दें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8569। इसको 1 में से माइनस कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.1431। ये आ गई आपके पास मोर देन 3 की प्रोबेबिलिटी। तो अब ये चीज डिसाइड हो गई, जब भी हम पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मोर देन की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे तो मोर देन का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसको हम लेस देन में शिफ्ट करेंगे और फिर उसको लेस देन में शिफ्ट करने के बाद उसको 1 में से माइनस करेंगे। इस चीज का ख्याल रखिएगा, अगर यहाँ इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पे इक्वल टू आएगा, अगर यहाँ पे इक्वल टू आ जाता है तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा। जैसे वो यहाँ पे ये कहता है एटलीस्ट 3 कार्स अराइविंग एट अ पेट्रोल पंप, तो फिर हम यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू लिखते हैं एटलीस्ट के लिए, और फिर जब उसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो फिर इसमें से इक्वल टू हटा देते हैं। ठीक है? तो कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आता है जो इसमें नहीं होता, जो इसमें नहीं होगा वो इसमें आएगा। तो ये मोर देन है तो ये लेस देन हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू नहीं है तो यहाँ इक्वल टू आ जाएगा, फिर इसको 1 में से माइनस कर देंगे, ये इसका कॉम्प्लीमेंट बचेगा। तो ये काम आपने उस वक्त करना है जब आपको पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मोर देन की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करने की, उसका कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, ये हमारे पास मोर देन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि मोर देन की प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n हमारा यहाँ पे इनफाइनाइट होता है, तो मोर देन की डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी हम कंप्यूट नहीं कर सकते। ये था आपका पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास जो n होता है ये इनफाइनाइट तक जा रहा होता है, ये एक निशानी है इसकी क्वेश्चन चेक करने की। और दूसरी निशानी ये है कि इसके अंदर हमारे पास सिर्फ उसका पैरामीटर होता है जिसको हम इसका एवरेज वैल्यू कहते हैं, जिसको हम उसको मीन वैल्यू भी कहते हैं। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस क्वेश्चन के अंदर जो है इसका मीन क्या होगा, इसका वेरियंस क्या होगा, तो इसका मीन भी 2 और इसका वेरियंस भी 2 होगा, क्योंकि पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन और वेरियंस जो होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है? हमारा टाइम होने वाला है ब्रेक का, तो ये जो सेशन था ये मेरा लास्ट टाइम मिस हो गया था, सेशन सी, तो मैंने इस सेशन की रिकॉर्डिंग की है। बाकी पहला सेशन जो हमारा था, दूसरा सेशन जो था, और के बाद चौथी है, और मैंने पोर्टल पे भी डाल दी। ठीक, ये मेरा मिस हो गया था लास्ट टाइम ना, इसी वजह से, तो मैंने इस सेशन की अब रिकॉर्डिंग की है, तो ये वाला सेशन जो है मैं पोर्टल पे अब डालूंगा। बाकी 3 सेशन हमारे कंप्लीट है वहाँ पे, ये चौथे सेशन की रिकॉर्डिंग में अब पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा, तो ये फिर आपके चारों सेशन की रिकॉर्डिंग वहाँ पे कंप्लीट। लेक्चर 1 की रिकॉर्डिंग वहाँ पे पड़ी हुई है, लेक्चर 2 की रिकॉर्डिंग का लिंक पड़ा हुआ है, लेक्चर 3 की रिकॉर्डिंग का लिंक पड़ा हुआ है, और लेक्चर 4 की जो रिकॉर्डिंग है उसमें 3 सेशन का जो है रिकॉर्डिंग की थी। चौथा सेशन मेरा मिस हो गया था,
चौथे सेशन की फिर मैं अब अलग से उसमें जो है वो अपलोड कर दूंगा। ये फिर आप वहाँ पे जो आज जैसे एब्सेंट है जो लोग, तो ये फिर वहाँ पे इस लेक्चर को देख लें। तो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर सुनने से आपका जो है काम हो जाएगा। मेन फोकस आपका वो आज क्विज 1 है, उसको आप पहली फुर्सत में कंप्लीट करके मुझे सबमिट करवाएंगे, ईमेल करेंगे पहली फुर्सत में। मतलब आप ये नहीं कहेंगे कल रात 12 बजे तक टाइम है तो हम कर लेंगे, ठीक है। पहली फुर्सत में आज आज अगर आपका सॉल्व हो जाता है तो आज ही सबमिट करवा देगा। ये पहले पहले इसको खत्म करें, क्योंकि कल किसने देगी, कल किसी ने भी देखी, कल क्या होता है कुछ नहीं पता। ठीक है जी, ये सर आपका शॉर्ट। जी जी सर आपने क्विज और एक असाइनमेंट भी दिया है हमें? असाइनमेंट दिया, बस क्विज दिया है ना? सिर्फ कुछ चलो सही। असाइनमेंट जब दूंगा पोर्टल पे उसको पहले अपलोड करूंगा, उसकी टाइमिंग हो डेट होगी, उस पर आपने सबमिट करवाना होगा। तो असाइनमेंट मैंने अभी कोई नहीं दिया, सिर्फ ये क्विज दे रहा हूँ मैं। ठीक है जी, ब्रेक पे जा रहे हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर फिर इसके मजीद एक आध क्वेश्चन और करते हैं। उसमें मैंने आपको एक पॉइंट डिस्कस करना है, वो पॉइंट डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर मजीद इसकी कुछ प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। एक ब्रेक लेते हैं 10 मिनट्स का, उसके बाद वापस आते हैं।